लोग पढ़ रहे थे दोस्तों बेसिक मैथ के बारे में, और पिछली 2 वीडियोस में हमने 50 के नियर बाई और 100 के नियर बाई नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखा था। ठीक है दोस्तों, और आज हम सीखेंगे कुछ और नंबर्स का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रिपीटिंग डिजिट्स का। ठीक है दोस्तों, जैसे सपोज करिए सबसे पहले मैंने ये नंबर ले लिया 1 1 1 1 है और इसका स्क्वायर मुझे निकालना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप कितने नंबर देख रहे हैं? 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे काउंटिंग लिख दीजिए 1 2 3। जितने यहाँ पे आपको 1 दिख रहे हैं उसी तरीके से आप लिख दीजिए 1 2 3। उसके बाद आप क्या करें, 1 2 3 होने के बाद जितने डिजिट्स यहाँ पे उसके बाद वहीं से आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। जैसे 3 है तो 2 1। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। सिंपल है ना। इसी तरीके से दोस्तों आप 1 1 1 सपोज करिए 4 बार दे दिया मैंने आपको कि आपको इसका स्क्वायर करना है, तो ये भी बहुत सिंपल। अब यहाँ पे कितनी बार 1 है? 4 टाइम्स है, तो आपने लिखा 1 2 3 4। उसके बाद 4 से फिर बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए 4 3 2 1। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों कितनी भी बार 1 1 आ जाए और वो उसका स्क्वायर पूछे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी बार नंबर रिपीट हो उतने नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से काउंट करके और फिर बैकवर्ड में उसको ले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए हमें निकालना है 3 3 3, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 33 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें 33 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब आप वो चाहे नियर बाय 50 का इसमें फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, वैसे भी ये निकल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको ये लर्न है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने इसको कैलकुलेट किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 33 का जो स्क्वायर है वो होता है 1089। ठीक है, अब उसके बाद हमने अंडरलाइन किया एक के गैप पे एक नंबर को। ठीक है, अब हमने जिन नंबर्स को अंडरलाइन किया है उनको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे नंबर कितनी बार हैं? 3 बार। यानी आपको यह देखना है कि जितनी बार ये नंबर हैं उससे एक कम बार आपको रिपीट करना है। ठीक है, जितनी बार गिवन नंबर रिपीट होगा उससे एक बार कम अंडरलाइन नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या क्या किया था हमने? 1 को किया था और 8 को किया था। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 बार है तो 1 को मैंने लिखा 2 बार, 0 एक ही बार आएगा। फिर मैंने 8 को भी 2 बार लिखा और फिर 9 को 1 बार लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये 333 का स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर। अब आपको ये 3 जो है वो कितनी बार भी दे दे, सपोज करिए आपको इसने 3 3 3 3 इस तरीके से 4 बार दे दिया। ठीक है, और बोला कि आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो वही सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? 33 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 33 का स्क्वायर हमने पहले ही देख लिया कितना है, 1089। ठीक है, अब आपको एक इन 2 को अंडरलाइन कर दिया आपने एक एक के गैप पे। अब नंबर ये यहाँ पे 3 कितनी बार है? 4 बार है, तो आपको एक कम बार रिपीट करना है। कितना? एक कम बार। ठीक है, तो हमने उसी तरीके से लिखा, 1 को लिखा हमने 3 बार, 1 को लिख दिया। उसके बाद हमने 0 लिखा और फिर 8 को भी हमने 3 बार लिख दिया और उसके बाद 9 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये भी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे अब कि अगर हमें इसी तरीके से निकालना हो 6 नंबर आ जाए, यानी सपोज 666 का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है तो ये भी बहुत सिंपल हो जाता है। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको 66 का स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, 66 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो 66 का स्क्वायर आप 50s के नियर बाई नंबर्स के मेथड से आप बहुत ही आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि आप 50 के नियर बाई स्क्वायर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इसका स्क्वायर लिख के समझा रहा हूँ। सबसे जैसे 66 का स्क्वायर होता है 4356। ठीक है, यानी क्या करना है हमें, जहां पे ये 2 है हम इसे 1 मान लें। इस तरीके से लिख लें हम सबसे पहले कि भाई 4 बार 1 1 है। तो जब हम पीछे 4 बार 1 है, तो अगर इसका स्क्वायर करना था हमें तो हम किस तरीके से कर रहे थे, वही काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 और फिर बैकवर्ड, यानी कि 1 2 3 4 3 2 1। ये तो हो गया दोस्तों इसका स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमें 2 का, सिर्फ 2 का स्क्वायर लेना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इस 4 से हमें इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4 1 जा 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2 2 है तो इसकी जगह आप 1 1 मान लें पहले, और फिर 1 1 का जब आप स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसको आप 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं कि हमने कई तरीके के नंबर्स का स्क्वायर करना सीखा। जैसे सबसे पहले हमने 50 के नियर बाई सीखा, उसके बाद 100 के नियर बाई सीखा, फिर उसके बाद जो रिपीटेड डिजिट्स होती हैं उनका हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिस तरीके से दोस्तों हमने 3 3 जो रिपीट हो रहे थे ये स्क्वायर सॉल्व होते हैं, कि यहाँ पे आपको 33 का स्क्वायर पता होना चाहिए, और 666 का जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको 66 का स्क्वायर पता होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको 9 से रिलेटेड डिजिट का स्क्वायर पता करना है तो आपको 99 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप 100 के नियर बाईज वाले से जो फॉर्मूले सीखे हैं वो आप इसमें पुट करके 99 का आप निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे अभी 999 स्क्वायर का आंसर निकालना है तो सबसे पहले हमें 99 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अभी तो मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, आप मेरी सेकंड वीडियो में जाके देख सकते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जैसे इसका आंसर होता है 9801,
तो अब यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया, इसको और इसको, ठीक है, एक के गैप पे ही आपको अंडरलाइन करना है, पहले डिजिट और फिर थर्ड डिजिट। और यहाँ पे नंबर कितनी बार है, 3 बार है। तो जितनी बार नंबर होता है उससे एक कम बार हमें रिपीट करना होता है। तो 9 आ गया हमारा 2 टाइम्स, 8 आ गया एक बार, 0 आ गया 2 टाइम्स और फिर 1। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों यहाँ आंसर हो गया। तो दोस्तों एक बात क्लियर हो गई कि 3 रिपीटेड नंबर हो या 6 रिपीटेड नंबर हो या 9 रिपीटेड नंबर हो, तीनों केसेस में एक ही तरीका है सॉल्व करने का। बस आपको क्या ध्यान रखना है, 33 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सके, 66 का और 99 का, ठीक है। 111 का जो हमने स्क्वायर निकाला या 4 टाइम 1 का निकाला, उसका मेथड अलग है। और इसी तरीके से जब हम 2 का सॉल्व कर रहे हैं तो 2 का मेथड भी बिल्कुल डिफरेंट है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं कि जब कोई ऐसा नंबर कि किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है तो हम किस तरीके से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने ये इस तरीके से लिख लिया कि a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। इस मेथड के थ्रू दोस्तों हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड से शुरू होती है, ठीक है। सपोज करिए मुझे 31 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 3 को हमने मान लिया a, 1 को मान लिया हमने b, ठीक है। अब बैकवर्ड से स्टार्ट होना है तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब इन्होंने कहा 2ab, तो a कितना है 3 और b कितना है 1, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। और हमारा a कितना है 3, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 यहाँ पे हो गया 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 961 यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मेथड से हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हो रहे हैं या नहीं। और समझने के लिए दोस्तों अब यहाँ पे हम एक नंबर और ले लेते हैं और उसमें ये फॉर्मूला पुट करके देखेंगे। जैसे हमें मान लीजिए निकालना है 73 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम उसी फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करें जो फार्मूला हम पीछे देख रहे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, ठीक है। ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, ठीक है। अब फार्मूला क्या था हमारा, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर की जगह a की वैल्यू हमने रखी, ये 7 स्क्वायर, यहाँ पे आपका 2 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे b का स्क्वायर, b कितना है हमारा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला यहाँ पे, आपको बोला था इसको बैकवर्ड से सॉल्व करेंगे, तो बैकवर्ड से लेते हैं, ये हो गया 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 7 3 21 इंटू 2 यानी कि 42, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 49, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लाके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर होता तो हम उसको लाके इसमें ऐड करते, तो 49 प्लस 4 ये हो गया 53, ठीक है। 53 और ये 2 और ये 9, यानी कि 5329 हमारा जो है वो 73 का स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर और ले लेते हैं 116 और इसका स्क्वायर एक बार निकाल के देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इसे 11 को ले लेते हैं a और 6 को ले लेते हैं हम b, ठीक है। और वही फार्मूला हम इसमें जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, अगर हम इसको करके देखें तो 6 का आपको स्क्वायर लेना है और यहाँ पे फिर 2ab लेना है, यानी कि 2 इंटू 11 इंटू 6, ठीक है। और आगे आपका आ जाएगा 11 का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल गया
36, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया 66 इंटू 2 यानी कि 132 आ गया यहाँ पे आपका। और इसको जब आपने किया तो आपका आ गया 121, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले आके यहाँ जुड़ेगा और फिर इसमें जो आगे का नंबर है वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि ये, और यहाँ से ये। तो लास्ट डिजिट हमारी हो गई 6 और ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे डिजिट हो गई हमारी 5। और जब ये 13 यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और ये हो गया 1, यानी कि 1 3 4 5 6 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 116 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला लगाकर कि a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर, बहुत ही आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि स्क्वायर के लिए जो भी हमने सीखा, जैसे नियर बाई 50 का हमने सीखा पहली वीडियो में, उसके बाद हमने नियर बाई 100 का सीखा, और उसके बाद हमने जो रिपीटेड नंबर थे जैसे 1 1 आ गया या 2 2 आ रहा है या 3 3 आ रहा है या फिर 4 6 6 आ रहा है, 9 9 आ रहा है, तो उनको सॉल्व करने की हमने ट्रिक देखी। लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी है कि आप 1 से लेकर 30 तक के जो स्क्वायर हैं उनको लर्न कर लें, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आप लर्न कर लें, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड जो है इन क्वेश्चंस को करने में बढ़ जाएगी। ओके।